सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में हम समझने वाले हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल एक ऐसा फीचर्स है जो टैली प्राइम में आपके डाटा को सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए होता है। इसका उपयोग व्यवसाय के लिए विभिन्न उपयोगकर्ताओं की अलग अलग अधिकार और एक्सेस लेवल देने के लिए किया जाता है। इस फीचर की मदद से आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि केवल अधिकृत लोग ही आपके वित्तीय डाटा तक पहुंच सके और उसे देख या बदल सके। सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो सिक्योरिटी कंट्रोल वो होता है जो आपकी कंपनी के डाटा को सिक्योर करे, सुरक्षित रखे। जैसे आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग लोग काम करते हैं, जैसे एक एडमिन होता है, मालिक होता है, उसके अलावा मैनेजर होता है और एक अकाउंटेंट होता है या डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है। तो सबको अलग अलग अधिकार दिए हुए हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पूरी कंपनी का रिपोर्ट चेक करे, क्या बैलेंस शीट है वो चेक करे, या मैनेजर तक को भी इतना अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी चीज़ में बिना एडमिन के बदलाव कर सके। तो सिक्योरिटी लेवल या कंट्रोल करने से ये फ़ायदा है कि कोई भी डाटा बिना एडमिन की अनुमति के कुछ भी चेंजेस ना किए जाए। इसके लिए कैसे हम कंट्रोल करेंगे, किस तरह से सिक्योरिटी लगाएंगे, चलो देखते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? सुरक्षा नियंत्रण का मतलब है कि आप टैली प्राइम में यह तय कर सकते हैं कि कौन कौन उपयोगकर्ता या यूजर किस प्रकार की जानकारी देख या संपादित कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं। यह फीचर आपके बिजनेस की डाटा की सुरक्षा को बढ़ाता है और अनधिकृत एक्सेस को बचाता है ना, कोई भी ऐसे इलीगल एक्सेस को बचाता है। चलो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। कंपनी ओपन करना है, अल्टर F3 ओपन, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, अल्टर में जाना है और यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यूज़ करना है। कैसे करते हैं चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास में यहाँ पे कोई कंपनी खुली हुई है, नवकार इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी तक हम काम करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर कंपनी में जाते हैं, अल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा यूजर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंट्रोल कंपनी डाटा, इसको यस करेंगे। तो आपकी कंपनी में यूज़र नेम क्या देना है? सबसे पहले एडमिन का यूज़र बनाते हैं, एडमिन नाम से ही आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो। 123 डाल दिया मैंने पासवर्ड, यहाँ पर भी 123 पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेंगी, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब होगा कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो आप अपना डाटा कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए पासवर्ड सोच समझकर और सरल भाषा में देना है जो आपको समझ में आए। एंटर करके इसको कंट्रोल A करके भी सेव कर सकते हैं। पहला स्टेप ये हो गया कि हम सिक्योरिटी कैसे सक्षम करते हैं, कैसे लगाते हैं। उसके बाद में आपको एक यूज़र रोल बनाना पड़ेगा, यानी एडमिन का तो बना दिया, एक आपको डाटा एंट्री के नाम से यूज़र बनाना है, जैसे डाटा एंट्री मैनेजर के नाम से बनाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे अपन को जाना है, वही कंपनी इन्फो में जाते हैं, अल्टर के बटन दबाकर यहाँ पे आपको मिलेगा यूज़र रोल। यूज़र रोल में आपको डाटा एंट्री लेना है और यहाँ पे आपको फैसिलिटी के अंदर डाटा एंट्री चुन लेना। देखो इसके अंदर अलग अलग है, डाटा एंट्री है, ऑनर है, ऑडिटर है, ऑनर है या यूज़र है। तो अभी मैं यहाँ ले रहा हूँ डाटा एंट्री, ठीक है। इसमें कौन सा ऑप्शन स्टार्ट करना है, कौन से बंद रखना है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अलग से टेबल दी है, एक फ़ोटो दिया है, उसके हिसाब से देख सकता है। तो यहाँ पे सभी नो है, 2 ऑप्शन यस है, बाकी सब नो है। उसमें से ये सभी फुल एक्सेस दिए हुए हैं, डिस अलाउ किए हुए हैं, और अलाउ कौन कौन सी चीज़ें करनी है वो यहाँ पे दी हुई है। तो जल्दी से मैं एक बार एंटर करके नीचे आ जाता हूँ। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आप एंटर करके यहाँ ऑप्शन है डिस अलाउ के वो क्या काम नहीं कर सके, और अलाउ क्या अलाउ कर क्या वो चीज़ें कर सकता है अपने इस बिजनेस के अंदर, टैली के अंदर, वो चीज़ यहाँ पे करनी है। अभी मैं फुल एक्सेस में डिस अलाउ कर रहा हूँ सभी चीज़ें, ठीक है। एंटर करके आ जाना है। अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं, एक एक करके यहाँ पे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रिएट में अकाउंटिंग वाउचर है, तो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है वो अकाउंटिंग वाउचर, यानी कोई भी अकाउंटिंग वाउचर है उसको क्रिएट कर सकता है। फिर सेकंड नंबर पे ऑप्शन लिखा हुआ है डिस्प्ले सेल रजिस्टर और डिस्प्ले परचेस रजिस्टर, यानी वो सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर को देख सकता है, सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर को देख सकता है। तो ये 2 चीज़ें मैंने यहाँ से इसको अलाउ कर दी है कि ये सेल रजिस्टर और परचेस रजिस्टर को देख सकता है। नेक्स्ट अगला है डिस्प्ले प्रिंट में डे बुक को प्रिंट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है। तो डिस्प्ले भी कर सकता है, प्रिंट भी कर सकता है, एक्सपोर्ट भी कर सकता है और सेल भी कर सकता है किसको, डे बुक को। तो ये मैं अलाउ कर रहा हूँ इसको। फुल एक्सेस सभी फुल एक्सेस है। फुल एक्सेस में क्या है, ग्रुप समरी और प्राइस लिस्ट, ग्रुप समरी और प्राइस लिस्ट। यहाँ पे मैं लिख दिया ग्रुप समरी और फुल एक्सेस में प्राइस लिस्ट बना सकता है। फुल एक्सेस और ले लेते हैं। अब आगे फुल एक्सेस में क्या दिया मैंने,
वाउचर रजिस्टर कंपनी फीचर्स, तो एक लिख दिया वाउचर रजिस्टर, ये वाउचर रजिस्टर ले लिया। फुल एसएस में कंपनी फीचर्स, ठीक है, फुल एसएस और ले लेते हैं। अब फुल एसएस में और क्या दिया हुआ है, अकाउंट मास्टर, अल्टर, वाउचर, बैंक एलोकेशन। तो यहाँ पे मैंने पहले अकाउंट मास्टर ले लिया, अकाउंट मास्टर्स, और फुल एसएस में यहाँ ले लिया मैंने अलाउ, क्या लिखा हुआ है, अल्टर वाउचर बैंक एलोकेशन, अल्टर वाउचर बैंक एलोकेशन, ठीक है। ये चीज़ मैंने ले लिया है यहाँ पे, ये चीज़, ठीक है। अकाउंट मास्टर भी ले लिया आपने, अकाउंट मास्टर देख लेते हैं अकाउंट मास्टर है कि नहीं है, ले लिया है मैंने वैसे तो। यहाँ पे अकाउंट मास्टर, हाँ अकाउंट मास्टर लिया हुआ, इसको एक बार सेव कर लेंगे, इसको भी सेव कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना कंप्लीट। तो ये आपको देखना है कि कैसे चेक करना हो तो आप वापस से जाकर चेक कर सकते हैं। कंपनी इन्फो में गए, यूज़र रोल में गए, इसको ओपन किया और यहाँ पे वैसे तो इसको सेव कर लिया है, एक बार सेव करने से वो सेव हो जाता है। ये अपने इसको अलाउ कर दिया है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब उसके बाद में क्रिएट यूज़र एंड पासवर्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब यूज़र को पासवर्ड कैसे देना है, एक नया यूज़र कैसे बनाते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो कंपनी में जाते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, एक सेकंड पीछे जाते हैं, वापस से पीछे जाते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था कि कंट्रोल कैसे सक्षम करना है, यूज़र रोल कैसे बनाना है, डाटा एंट्री के नाम से एक बनाना पड़ेगा, गेट आउट वाले अल्टर F3 यूज़र पासवर्ड, एक यूज़र पासवर्ड और बना देते हैं, यूज़र एंड पासवर्ड। यानी अपने एडमिन के लिए तो पासवर्ड बना दिया था, अब अपने यूज़र एंड पासवर्ड में जाते हैं, डाटा एंट्री को लेते हैं, इसका एक पासवर्ड बना लेते हैं, श्री नाम दे देता हूँ मैं, तो पासवर्ड दे दिया 123, है ना। ये एक तो यूज़र हो जाएगा एडमिन के नाम से और एक यूज़र हो जाएगा डाटा एंट्री ऑपरेटर जिसका नाम होगा श्री के नाम से। एंड ऑफ लिस्ट किया, एंटर किया, ये ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने बना दिया है, ये भी आप देख लेना। उसके बाद में रोल्स और परमिशन सेट करना क्या मतलब होता है, प्रत्येक भूमिका के लिए यह तय करें कि उस, यानी अभी मैंने जस्ट आपको पीछे बताया कि किस तरह से हम किस डाटा एंट्री को क्या क्या अनुमति दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ पे उदाहरण भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपनी जिसमें 3 लोग काम करता है, मैनेजर, अकाउंटेंट, डाटा एंट्री, तो किसको क्या रोल देना है वो सब चीज़ें बता रहा है। तो मैनेजर सभी रिपोर्ट और जानकारी देख सकता है, अकाउंटेंट सिर्फ लेन देन की एंट्री कर सकता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर सिर्फ डाटा एंट्री कर सके लेकिन रिपोर्ट्स ना देख सके। सिक्योरिटी कंट्रोल की मदद से आप इन सभी उपयोगकर्ताओं के लिए अलग अलग एक्सेस लेवल सेट कर सकते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को केवल वही अधिकार मिले जो उसकी भूमिका के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। लाभ क्या है इसका, सुरक्षा की दृष्टि से आपके वित्तीय डाटा को अनाधिकृत एक्सेस करने की सुरक्षा करता है। जिम्मेदारी, प्रत्येक उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी स्पष्ट करता है और विश्वास ये सुनिश्चित करता है कि केवल यही लोग ही सही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। निष्कर्ष में बताया मैंने, टैली प्राइम सिक्योरिटी कंट्रोल का उपयोग करके आप अपने व्यवसाय के डाटा को सुरक्षित और संगठित रख सकते हैं जिससे उस आपकी कंपनी में काम करने के लिए करने वाले लोगों को पारदर्शिता जिम्मेदारी है। अल्टर कंपनी में जाकर मैंने ये बता दिया आपको किस तरह से कंपनी में डाटा ऑप्शन स्टार्ट करना है, एडमिन के नाम से बनाना है, 1 2 3 के नाम से बनाना है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई अभी। उसके बाद में क्रिएटिंग न्यू सिक्योरिटी लेवल के लिए आपको बनाना है यूजर रोल, और मैंने ये बताया डाटा एंट्री के नाम से बनाना है। ठीक है, डाटा एंट्री के मैंने बता दिया ये भी ऑप्शन, और उसके बाद में ये चीज़ मैंने समझा दी आपको। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड यूज़र नेम बनाना है, यूज़र बनाना है डाटा एंट्री श्री के नाम से, और उसका पासवर्ड देना 1 2 3, ये भी चीज़ बता दी मैंने। अब आप टैली गेटवे टैली में जाकर अल्टर F1 करके कंपनी को बंद करना है जो नौकार इलेक्ट्रॉनिक्स है, और उस कंपनी को दोबारा से ओपन करना है लेकिन उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम चुनना है। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, पहले मैं इसको ओपन करता हूँ, अल्टर F1 किया, कंपनी को बंद किया, ये कंपनी बंद हो गई। पहले तो ये अभी कंपनी खुली हुई थी, वो एडमिन के नाम से खुली हुई थी, अभी मैं यूज़र के नाम से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है डाटा एंट्री उसके नाम से खोलता हूँ, उसको एंटर किया। अगर आपको यहाँ पे एडमिन के नाम से खोलनी है तो यहाँ पे लिखेंगे एडमिन और पासवर्ड था 1 2 3, लेकिन अभी मुझे यूज़र के नाम से खोलनी है तो इसका पासवर्ड था श्री, यूज़र नेम और पासवर्ड था 1 2 3, एंटर करूँगा, खुल जाएगी। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें गायब होगी, जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वगैरह कुछ ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना, बैलेंस शीट वगैरह नहीं दिखाई दे रही है, स्टॉक नहीं दिखा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह नहीं दिख रहा है, वो इस तरह का आपको दिखाई देगा। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने इसको बंद कर दी है वो बता रहा है, तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट है, वाउचर है, ये सब देख सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले में जाकर आप डे बुक भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें बैलेंस शीट वगैरह है वो नहीं देख पाएंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं देख पाएंगे, ट्रायल बैलेंस वगैरह सब बंद है। तो ये इसका अधिकार के हिसाब से मैंने बंद कर दिया है इसमें। अब एक एक्सरसाइज कर लेते हैं कि हम जो हमारा यूज़र है डाटा एंट्री ऑपरेटर है
उसके लिए हम कुछ लेज़र में बदलाव करते हैं और कुछ एंट्रियों के अंदर कुछ एंट्रियाँ करते हैं, जिससे ये पता रहे कि हम यूजर कैसे वर्क करता है वो चीज़। तो अभी क्या करते हैं अपन, एंटर द फॉलोइंग पेमेंट वाउचर इन डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल, है ना। इसके अंदर आपको काम करना है। पहले तो आपको क्या करना है, गेट अल्टर में जाकर कुछ लेज़र में बदलाव करना है। क्या क्या बदलाव है वो चेक कर लो। तो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। बदलाव करने के लिए आपको जाना होगा, बदलाव करना हो तो आपको जाना होगा गेट ऑफ टैली अल्टर लेज़र। अब लेज़र इसमें अल्टर का ऑप्शन तो बता ही नहीं रहा है ना। ऑप्शन क्रिएट कर सकते हैं, नया खाता लगा नहीं सकते। चलो एक बार इसको मैं चेक करता हूँ क्या प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर मैंने कुछ बदलाव किए जिसकी वजह से ये अल्टर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब क्या चेंजेस किए मैं बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ से चेंज यूज़र में जाता हूँ और यहाँ से एडमिन वाला यूज़र वापस ओपन करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बदलाव किए हैं। बदलाव मैंने किया था, कंपनी इन्फो में जाते हैं और रोल के अंदर जो यूज़र रोल था उसके अंदर डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डाटा एंट्री देना है, बाकी सब चीज़ें देख लो, सेम टू सेम वही रखना है। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ दी है अल्टर अकाउंट मास्टर। आपको बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज करनी है, अल्टर अकाउंट मास्टर। ये जब चीज़ चेंज कर लोगे तो आपके भी वो ऑप्शन अल्टर वाला ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। जैसे मैंने अल्टर अकाउंट मास्टर लिया था, क्रिएट वाउचर कर लिया, डिस्प्ले सेल, बाकी सब चीज़ें सेम टू सेम है। केवल एक चीज़ शुरुआत में मैंने अल्टर डाला और अकाउंट मास्टर। ये चीज़ आप नीचे भी डाल सकते हो, सबसे लास्ट में यहाँ पर भी डाल सकते हो। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे और बाहर आ जाएंगे। इसको एक बार सेव करना ज़रूरी है। एंटर करके यहाँ पे एक बार वापस पीछे जाते हैं। यहाँ पे एरो बटन से या एरो बटन जो है नीचे वाला एरो बटन है उससे नीचे करके एंटर करके सेव करना है। इसको सेव किए बिना अगर आप बाहर आ जाओगे तो आपका वो जो डाटा एंट्री में आपने रोल सेट किया है वो सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए ध्यान रखना। नीचे कीबोर्ड के अंदर एरो बटन होता है, डाउन एरो, वो एंटर क्लिक करके नीचे आना है और एंटर करना है। ये एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। एक्सेप्ट होने के बाद में अब मैं वापस से या तो कंपनी बंद कर लेता हूँ या चेंज यूज़र में जाकर भी आप अपना यूज़र जो बनाया था श्री नाम से उसको सिलेक्ट करते हैं, पासवर्ड देंगे 1 2 3 खुल जाएगा। यहाँ देखो अल्टर के नाम से यूज़र आ चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, नोट्स के हिसाब से कुछ खातों के अंदर बदलाव कर लेता हूँ। खातों में क्या क्या बदलाव करना है ये देख लेते हैं एक बार। क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है देख लो। यहाँ पे कुछ अल्टर में जाकर ये खाते हैं, इनमें अल्टरेशन करना है। 10 खाते हैं उसमें बदलाव करना है। तो अल्टर में जाते हैं, खातों को लेते हैं लेज़र में अंदर और पहला खाता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ मैं लिखूँगा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एंटर किया और इसके अंदर कुछ नहीं करना है, कोस्ट सेंटर को बंद करना है। जो ये ऑप्शन है ना कोस्ट सेंटर, यहाँ पे कोस्ट सेंटर एप्लीकेबल आर, इसको नो करना है बस, और कुछ नहीं करना है। ये बदलाव आप एक एक करके कंट्रोल ए करके सेव कर लेना है, जिससे आपके यूज़र में ये चीज़ें फीड हो जाएगी ये कि भाई ये काम किया है। सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस को लेता हूँ, एंटर करता हूँ, इसका बस नो करके सेव कर लूँगा। तो दूसरा बदलाव किया आपने। तीसरा है ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस को भी लेते हैं और इसमें भी जो कोस्ट सेंटर है इसको नो करके कंट्रोल ए करके सेव कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे पेट्रोल एक्सपेंसेस, इसको भी नो करते हैं। पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट, पहले पेट्रोल ले लेते हैं, यहाँ पे नो करते हैं कंट्रोल ए, फिर लेते हैं ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के अंदर भी नो करना है, कंट्रोल ए करके सेव। तो दो करके मैं कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के बाद पोस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ मैं लिख दिया पोस्टेज और एक अपन लेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी वाला खाता, इसमें भी आपको नो करना है। तो ये काम किया जा रहा है यूज़र द्वारा, जो हमारा श्री नाम से यूज़र है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो वो आगे जाकर हम टैली ऑडिट के बारे में देखेंगे कि श्री नाम का जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसने क्या क्या बदलाव किए हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे अपन सॉफ्ट रेंट का भी ले लेते हैं, सॉफ्ट रेंट, इसका भी ये बदलाव कर लेते हैं। कोस्ट सेंटर को नो करके एडिट, मतलब कुछ ना कुछ बदलाव किया है मैंने, कोस्ट सेंटर को नो किया है। एक दो और रह गए, टेलीफोन और गुड्स इनवर्ट, ये मैंने लिख दिया गुड्स इनवर्ट वाला, इसको भी नो कर दिया और सेव। और एक है कौन सा, टेलीफोन, ये टेलीफोन का भी ले लिया, इसको भी मैंने नो कर दिया, कंट्रोल ए करके सेव। ठीक है ये चीज़, तो ये बदलाव मैंने कर दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वाउचर्स हम क्रिएट करते हैं। यूज़र जो हमारा श्री नाम का यूज़र है उसके द्वारा हम कुछ वाउचर भी क्रिएट करके दिखाते हैं। तो वाउचर क्रिएट करना है पेमेंट के अंदर, सैलरी एक्सपेंसेस 3000 ये सब केस में करना है। तो हम जाते हैं अब वाउचर के अंदर, वाउचर के अंदर जाकर पेमेंट वाउचर ओपन करते हैं। F5 शॉर्टकट है पेमेंट। अब इसके अंदर फर्स्ट है, ये एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। मैं अलग अलग करके दिखाता हूँ। पहले सैलरी एक्सपेंसेस है 3000 का,
सैलरी एक्सपेंसेस 3000 रुपये लिखा, इस सैलरी एक्सपेंसेस ले लिया, 3000 रुपये लिखा और ये कैश एंटर करके सेव। ठीक है, ये काम आपको जल्दी करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपये, यहाँ मैं लिखा ऑफिस एक्सपेंसेस 500 रुपये, कैश एंटर करके सेव। पेमेंट की एंट्री पहले भी बता दी है आपको, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। पेट्रोल एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिया मैंने पेट्रोल, ये कितना रुपए है पेट्रोल का, 250 रुपये। नेक्स्ट एंट्री है ट्रैवलिंग 20 रुपये। उसके बाद में है ट्रांसपोर्ट 15 रुपये। केवल एक कैसे यूज़र काम करता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यूज़र के पास में कैसे कितना ट्रांजैक्शन किए, कितना लेजर में बदलाव किए, वो सब देख सकते हैं। पोस्टेज कोरियर 90 रुपये, पोस्टेज कोरियर 90 रुपये। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी 750 रुपये। ऑफिस एक्सपेंसेस 240 रुपये। सॉफ्ट एक्सपेंसेस 1000 रुपये। टेलीफोन बिल 315 रुपये। गुड्स इनवर्ड 215 रुपये। ट्रांसपोर्टेशन 415 रुपये। ठीक है, ये सब बदलाव हो चुके हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास में आता है टैली ऑडिट। क्या है टैली ऑडिट ऑप्शन? क्या है ये? सिक्योरिटी के अंदर भी ऑप्शन होता है। टैली ऑडिट क्या है समझ लेते हैं। ऑडिट का अर्थ होता है ये जांच से है, यानी ऑडिट का अर्थ जांच से है, अर्थात जब भी आप कोई काम करते हैं तो वो काम किसी न किसी द्वारा जांचा जाता है, इसी जांच को ऑडिट कहा जाता है। अब टैली में ऑडिट का मतलब टैली में की गई एंट्री को चेक करने से है, और ये दो तरह का होता है, पहला यूजर के द्वारा और दूसरा सीए द्वारा। टैली ऑडिट का मतलब होता है कि आपने जितना भी काम किया है यूजर द्वारा, जैसे अभी आपने जो श्री नाम का जो डाटा एंट्री नाम से यूज़र बनाया था, उसने काम सही किया है नहीं किया है, उसकी हम ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट कर रहे हैं सीए द्वारा या यूजर द्वारा भी कर सकते हैं। तो ऑडिट कैसे करते हैं वो चीज़ समझते हैं। अब टैली ऑडिट क्या होता है? टैली ऑडिट का मतलब है कि टैली में मौजूद सभी वित्तीय लेन देन की जांच करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी एंट्री सही है। यह फीचर ऑडिटर को यह जानने में मदद करता है कि कौन सी एंट्री ऑडिट की गई है और कौन सी संशोधन की गई है, अल्टरेशन की गई है। टैली ऑडिटर को बदलावों को ट्रैकिंग करना है और किसी भी गड़बड़ी को ठीक करने में अधिकार होता है, यानी यूज़र द्वारा सही एंट्रियाँ की है कि नहीं की है, बदलाव सही किया है कि नहीं किया है, वो सब चीज़ें। अब टैली प्राइम में टैली ऑडिट का उपयोग कैसे करते हैं सक्षम करने के लिए आपको पहले यहाँ पे जाना है अल्टर F3 वगैरह करके ये ऑप्शन। चलो स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको। इसके लिए भी क्या करेंगे, पहले जो यूज़र है वो चेंज कर लेंगे। कंपनी में जाएंगे, चेंज यूज़र पे क्लिक करेंगे और चेंज यूज़र लेकर मैं एडमिन वाला यूज़र ले लेता हूँ, एडमिन, और यहाँ पे पासवर्ड लिख लेता हूँ 123, एंटर कर लेता हूँ। अब यहाँ इतना करने के बाद में आपको करना है सबसे नीचे सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाकर सबसे पहले यहाँ पे नन कर लेंगे ईमेल आईडी, और यहाँ एक ऑप्शन लिखा है एनेबल टैली ऑडिट फीचर, इसको यस करेंगे। तो मेन ऑप्शन अपना यही है, टैली ऑडिट फीचर को यस करने के लिए ये वाला। ठीक है, यहाँ पे गए कंपनी इन्फो में गए, यूजर सिक्योरिटी कंट्रोल यस करेंगे और यहाँ पे एनेबल ऑडिट फीचर्स को यस करेंगे। ठीक है, तो ये ऑडिट फीचर यस हो गया, सेव कर लेता है। अब इससे क्या होगा, ऑडिट फीचर से क्या होगा, ऑडिट करने की प्रक्रिया। ऑडिट कैसे करते हैं वो देखो, गेटवे टैली में जाए, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाए, स्टेटमेंट अकाउंट में टैली ऑडिट पर जाए। तो पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाकर स्टेटमेंट अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में गए, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में गए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको टैली ऑडिट, और यहाँ पे आपको किस हिसाब से करनी है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको करनी है टैली ऑडिट। यहाँ पर उन सभी लेन देन का सूची देख सकते हैं जिन्हें ऑडिट नहीं किया गया है या जिनमें बदलाव हुआ है। ऑडिटर हर एंट्री की समीक्षा कर सकता है, इसे ऑडिट रूप में मार्क कर सकता है। ठीक है, ऑडिट ट्रायल देखना, जब कोई लेन देन संशोधित होता है तो उस ऑडिट फीचर
ये पुराने और नए दोनों को वर्जन दिखाता है, जिससे ऑडिटर समझ सके कि बदलाव क्या हुआ है। उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए कि आपकी कंपनी के एक अकाउंटेंट 10,000 रुपये के एक लेन देन की एंट्री करता है, बाद में उसे एंट्री बदलाव 12,000 कर दिया जाता है। ऑडिटर जब टैली ऑडिट रिपोर्ट में जाएगा तो उसे ये बदलाव दिखाई देगा। ऑडिटर देख सकेगा कि मूल एंट्री क्या थी और उसमें क्या बदलाव किया गया है। ऑडिटर उस एंट्री को चेक कर सकता है, अगर सभी सही है तो ऑडिटेड के रूप में मार्क कर सकता है, और अगर कोई गलती है तो वो अकाउंटेंट को उसे ठीक करने के लिए कह सकता है। टैली ऑडिट के क्या फ़ायदा है? पारदर्शिता बढ़ती है, सभी लेन देन के बदलावों को ट्रैक करता है, गड़बड़ी को पता लगाता है। ऑडिटर को यह किसी भी अनाधिकृत गलत बदलाव की पहचान करने में मदद करता है। सटीकता सुनिश्चित करता है, ऑडिट को यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड सटीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? टैली ऑडिट का उपयोग करके कंपनियां अपने और वित्तीय डाटा की प्रामाणिकता बनाए रख सकती है, और ऑडिटर की सभी लेन देन की सटीकता और पारदर्शिता प्रदर्शित करता है। अल्टर में जाकर हमने ये ऑप्शन स्टार्ट कर लिया था, ये ऑप्शन स्टार्ट किया। ये ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे देखना कैसे है उसको, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए कैटेगरी टैली, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, टैली ऑडिट और सेलेक्ट यूजर। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट यूजर ले लेते हैं, यहाँ पे यूजर में जाते हैं और यूजर कौन सा लेते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ यूजर आपको 2 यूजर दिख रहा है, एडमिन और श्री। तो एडमिन के अंदर बता रहा है 290 और डाटा एंट्री बता रहा है 22। ये चेक करते हैं, 290 है इसके अंदर और 22 इसके अंदर, 2 एंट्रियाँ इसमें एक्स्ट्रा हो रखी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 411 2 एंट्रियाँ भी कौन सी है उसका मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, कोई बदलाव हुआ तो, है ना, कोई भी चेंजेस करना हो तो। सेलेक्ट श्री यूज़र, सेलेक्ट पेमेंट एंटर, और यहाँ पे आप श्री ने क्या क्या काम किया वो देखने के लिए एंटर करेंगे। यहाँ पे बता देगा कि अकाउंट मास्टर लेजर कितने 10 एंट्रियाँ बदलाव किए थे खातों में, और पेमेंट की एंट्री की है 12, टोटल मिलाकर 22 है। तो ये तो अपना बराबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो अपने परफेक्ट आ रहा है ये चीज़। तो और अगर इसको एंटर करेंगे पेमेंट का, तो आप एंटर करके देख सकते हो कि क्या क्या बदलाव किए थे, किस में बदलाव किए थे, ये सब चीज़ें। इसको डिटेल में देखना है तो अल्टर F5 बटन दबाकर देख लो, अगर नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ पे ये बता रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और किसी प्रकार के कोई चेंजेस करना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।